बगदाद एयरपोर्ट से बस हमें लेके काज़मैन आ चुकी है और ये तकरीबन 30 किलोमीटर का सफ़र था जो हमने आधे घंटे में तय किया। लगेज हमने बसें से उतार लिया है। ये अरपाने आ गए हैं। सामने इमाम मूसा काज़िम और इमाम जवाद का रोज़ा है। अभी ये इसमें ये लोड करेंगे। ये बाज़ार की सूरत हाल है। यहाँ पे औरतें अबाया पहनती हैं। इसके बाद हम अपने होटल की तरफ जाएंगे। होटल बिल्कुल हरम के करीब है। हमारे ग्रुप वालों ने हरम की बसेस इस्तेमाल की हैं। ये उत्बतुल काज़मिया की बसेस हैं, वाइट कलर में। ये नंबर इनके ऊपर लिखे होते हैं। अब ये पैदल हम जो है वो क्रॉस करके पुलिस चेक पोस्ट क्रॉस करके हरम की तरफ जाएंगे। हरम के बिल्कुल करीब होटल है। ये साथ साथ आपको हरम के अतराफ़ के मनाज़िर भी दिखाएंगे। लोग जोक दर जोक हरम की तरफ हाज़िरी देने के लिए जा रहे हैं। ये सफाई का साथ साथ इंतज़ाम किया जाता है क्योंकि ज़ायरीन की एक तादाद आती है यहाँ पे, जिसकी वजह से काफ़ी सड़क पे गंद वगैरह भी पड़ जाता है। यहाँ पे साइडों पे आप देखें तो आपको चाय के स्टॉल, ख़रीदो फ़रोख्त की अशिया, और होटल के बाहर आपको शवारमे की दुकानें, ज्वेलरी की दुकानें, आपको जूसेस की दुकानें मिलेंगी। अच्छा, ये हरम के पास आपको डफ ड्रम्स, बैनर्स की दुकानें, ड्राई फ्रूट्स की दुकानें मिलेंगी। लोग यहाँ से तबरुकात की ख़रीदारी करके अपने ममालिक में लेके जाते हैं और तकसीम करते हैं। हरम के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। हरम के पास आपको सुनहरे किस्म के मीनारे नज़र आ रहे होंगे। ये आगे हरम की हदूद शुरू हो जाती है। ये हरम के साथ साथ उसके मुतसिल दीवार है। यहाँ पे लोग अपनी अमानात जमा करवाते हैं। बैग होते हैं उनके, जो कोई इम्पोर्टेड या कीमती चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे जमा करवाते हैं। अमानात के तौर पे उनको वहाँ पे टोकन दे दिया जाता है। ये दखूल रिजाल व बरादरान, इसका मतलब यह है कि आप यहाँ से हरम में एंटर हो सकते हैं। इसके बिल्कुल करीब ही हमारा होटल है, होटल जमजम, फिंदक जमजम है बेसिकली। और ये हरम के साथ साथ हम चल रहे हैं। और ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और उसके साथ साथ आप देखें, चीज़ें बेचने वाले भी जो है ना वो अपने स्टॉल्स लगा के बैठे हुए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े हैं, सॉक्स हैं, स्टॉलर्स हैं, ज्वेलरी की शॉप्स आपको मिलेंगी यहाँ पे। और साथ साथ आप ये देखें, न्याज की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से दाल और रोटी की जो है वो न्याज तकसीम की जा रही है। दाल जो है वो डब्बी में पैक है और रोटी वैसे दी जाती है। नमाज मगरिबैन के बिल्कुल करीब हम काज़मैन में पहुँचे हैं। यहाँ पे जो है सफाई का देखें इंतज़ाम साथ साथ जारी और सारी है। और ये ड्यूटी हरम के वर्कर्स अंजाम देते हैं, साथ साथ सफाई का इंतज़ाम करते रहते हैं। हम अपने होटल के पास पहुंच चुके हैं। वहाँ जाके अपना रूम लेंगे और अपना सामान रख के उसके बाद फ़्रेश होके हरम जाएंगे। इस टाइम हम इराक़ के शहर काज़मैन में मौजूद हैं और ये इमाम मूसा काज़िम का रोज़ा है और साथ ही इमाम मोहम्मद तकी, जिनको इमाम जवाद भी कहते हैं, उनका रोज़ा है। अच्छा, आपका जो है वो शजरा नसब ये है कि आप अहले तशय्युअ के 7वें इमाम हैं और आपकी जो पैदाइश है वो मदीना मुनव्वरा में हुई और आपको जहर दे के जो है वो कत्ल किया गया था। और आपका जो है वो जो जनाजा है वो बगदाद के पुल पे ला के रख दिया गया था और आपको काज़मैन शहर में दफनाया गया था। इमाम मूसा काज़िम के बहन भाइयों में इस्माइल, मोहम्मद इब्ने जाफ़र सादिक, दो भाई तारीख़ में आए हैं। और इस्माइल वही हैं जिनसे इस्माइलिया फ़िरका चला है। इस्माइलिया फ़िरका और बोरी जो है वो कराची में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा आपकी जो औलाद है उनमें इमाम अली रज़ा, जिनका ईरान में जो है वो मज़ार है, और आपकी बेटी जो ख़ास मशहूर हैं वो फ़ातिमा मसूमा कुम हैं और उनका मज़ार कुम में जो तेहरान के पास शहर है कुम, उधर मौजूद है। नमाज मगरिबैन अदा करने के लिए हम हरम में आ चुके हैं। बाबिल मुराद से हम हरम में दाखिल हुए हैं और जगह तलाश कर रहे हैं कि जहाँ पे बाजमात नमाज की अदायगी का सिलसिला कर सकें, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है
जगह तलाश कर रहे हैं, हरम में से गुज़र के दूसरी साइड पे जा रहे हैं ताकि कहीं से हम हरम में दाखिल हो सकें। अगर हरम में जगह नहीं मिलती तो हम बाहर सेन में ही नमाज़ अदा करेंगे। नमाज मगरिबैन के बिल्कुल करीब हम पहुंच चुके हैं, लेकिन लगता है कि रश की वजह से हम अंदर नहीं जा सकेंगे। तो ये बाहर ही कुछ लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं, तो यहीं देखेंगे कि यहाँ हमें अगर जगह मिलती है, नहीं तो फिर कहीं और दूसरे सेन में जाके जगह तलाश करके नमाज़ अदा करेंगे। लेकिन ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ये देखें कि पाँव रखने की जगह नहीं है। लोग यहाँ पे इनफरादी तौर पर अपनी नमाज़ अदा कर रहे हैं, क्योंकि हरम के अंदर बाजमात नमाज होती है, तो यहाँ पे तो कदम से कदम मिला के चलना पड़ रहा है। रश काफ़ी ज़्यादा हो गया है और ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद इस टाइम हरम में मौजूद है। और मुझे लगता है कि अंदर बिल्कुल जो है वो पैक हो चुका है। ये देखें दरवाज़े के बाहर इतना ज़्यादा रश है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ लोग निकलें और हम नमाज़ अदा करें। अच्छा, ये हमें जगह नहीं मिली, हम तो यहीं पे आ गए हैं और यहाँ पे आके ही हम अपनी नमाज़ अदा करेंगे। अच्छा, हरम में दाखिल होते साथ ही आपको शॉपर मिल जाते हैं कि आप अपनी जूतियाँ उसी में डाल लें और जहाँ पे आप मुनासिब समझें वहाँ पे रख लें। ग्रीन कलर की पट्टी में हरम के खादिम दिखें कैसे वेलकम कर रहे हैं और अरबी में अहलन व सहलन बोलते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरिबैन की अदायगी के बाद ये हरम की तरफ से पानी की सबील का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा चिल होता है, अंदर बड़े बड़े चिलर लगे हुए हैं इसके अंदर और पानी बहुत प्रेशर के साथ आता है। डिस्पोजेबल ग्लास साइड पे लगे होते हैं और आप पानी पीने के बाद साथ ही डस्टबिन होती है, उसमें आप ये डिस्पोज़ ऑफ कर देते हैं। पानी अल्हम्दुलिल्लाह पिएंगे। और ये बच्चा छोटा सा ये भी पानी पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसका, तो इसे बटन नहीं दबाया जा रहा, तो इसने दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल किया। पानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और चिल है। गर्मी की जो है वो इसने गर्माहट को दूर किया और ये हमने दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह पानी का एक और गिलास लिया और इसको डिस्पोज़ ऑफ कर दिया। अच्छा जी, हम अब यहाँ से निकल के बाहर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि उल्टे हाथ पे आपको शॉप्स नज़र आएंगी जो कि उत्बतुल काज़मिया, जो कि हरम की मैनेजमेंट है, वो इसको डील करती है और इसका जितना प्रॉफिट है वो हरम के लिए मुख्तस है। हरम से निकल के हम बाहर आ गए हैं और ये अब हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। हरम के साथ एक छोटा सा बाज़ार है जहाँ पे आप अंगूश्तरियाँ, गोल्ड और करेंसी एक्सचेंज वगैरह करवा सकते हैं। आमने सामने दोनों साइड पे शॉप्स हैं। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे ये फ़जर की नमाज की अदायगी के बाद के मनाजिर हैं। बल्दिया के मुलाजमीन ये ग्रीन कलर के कपड़ों में आपको नज़र आ रहे हैं। ये इन्होंने सफाई सुथराई का इंतज़ाम करना होता है और हरम के करीब रश की तादाद कम है क्योंकि लोग अभी सो रहे हैं। सुबह सुबह बिल्कुल 5:30-6 बजे का टाइम है और ये हरम के मनाजिर हैं। गोल्डन कलर की किरणें हरम की दीवारों के ऊपर अभी पड़ रही हैं। कुछ लोग हरम में आ रहे हैं, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं। अभी हम इराक़ के शहर काज़मैन में मौजूद हैं। ये काज़मैन शहर का नाम भी जो है वो इमाम मूसा काज़िम की निस्बत से पड़ा है। काज़मैन का मतलब है यानी कि बेसिकली ये एक वाक़या हुआ था इमाम मूसा काज़िम का कि उनके मुलाजिम ने आपके ऊपर गरम शोरबा गिरा दिया तो और उसने फिर कुरान की आयत पढ़ी तो आपने उसको माफ़ कर दिया। काज़िम का मतलब है कि जो गुस्से को पी जाता है, तो उसकी वजह से ये इलाका जो है वो काज़मैन कहलाता है। ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद हरम में सो रही है और कुछ लोग अभी उठ चुके हैं और वज़ू करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि नमाज़ ज़ोहरैन का वक्त करीब है। हरम के मरकज़ी दरवाज़े के करीब हैं। यहाँ से बिल्कुल सुनहरी गुंबद नज़र आते हैं। ये भी आपको इसकी ज़ियारत करवाएंगे, एक व्यू दिखाएंगे इसका। ये माशाल्लाह दोनों गुंबद आप देख सकते हैं, गोल्डन कलर के मीनार हैं, उसके साथ गुंबद हैं। ये सरज़मीन मुक़द्दस अल काज़मिया है। हम इमाम मूसा काज़िम और इमाम मोहम्मद जवाद तकी के रोज़े मुबारक पे मौजूद हैं, जो कि 7वें और बिलतरतीब 9वें इमाम हैं। हरम के सहन में और इसके कुर्ब व जवार में आप देखेंगे तो आपको स्याह कलर के बैनर्स लिखे हुए नज़र आएंगे।
ये काले कलर के जो बैनर्स हैं, इसका मतलब है सोग का ऐलान है, गम का इजहार है। इनके ऊपर मुख्तलिफ़ तहरीर लिखी होती हैं, मतलब सम टाइम अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला, कभी अहादीस लिखी होती हैं। आपको हरम में जा बजा देखेंगे तो आपको ब्लैक कलर्स के और बैनर्स नज़र आएंगे, जिनके ऊपर रेड कलर की और वाइट कलर की लिखाई में तहरीर लिखी होती है। बड़े बड़े बैनर्स सहन में अवेज़ आएँ। अल्लाह के इज़्न से और इमाम की इजाज़त लेके हम इनके दरबार में दाखिल होंगे। आप देख सकते हैं खूबसूरत किस्म का गोल्डन जो है वो टाइल का काम हुआ है। खूबसूरत किस्म का ये शीशे का फ्रेमवर्क है। हरम के अंदर मौला की ज़री के पास ही उलमा इकराम और जय्यद मुज्तहिदीन की कबूर मुबारक में मौजूद हैं। ये ब्लैक कपड़ों में आपको हरम के खादिम मिलेंगे, जो कि यहाँ पे इंतज़ामात को देखते हैं। कुछ कदमों पे हम मौजूद हैं। ये मौला की ज़री के बाहर मेन मरकज़ी दरवाज़ा है। यहाँ पे जो भी शख्स आता है वो सबसे पहले सलाम करता है और इसको बोसा देकर और इजाज़त लेके हरम के अंदर दाखिल होता है। आप दोनों इमाम की कबूर मुबारक इसी ज़री के अंदर मौजूद है, और आपकी ज़री को मस करने के लिए जो है वो लोग जो है वो बहुत शिद्दत से बेताब रहते हैं और जाते साथ ही चमड़ जाते हैं। एक मुश्किल मरला होता है कि ज़रिए मुबारक तक पहुंचना, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है और लोग आपकी ज़रिए मुबारक को चूमते जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो आपकी ज़रिए मुबारक के साथ गुजार सकें। लोग पीछे खड़े होके मनाजात भी करते हैं और अल्लाह के हुज़ूर दुआएं भी करते हैं, क्योंकि ये वही हस्तियां हैं, ये पाक हस्तियां हैं जिनके वसीले से अल्लाह ताला तमाम दुआएं कबूल करता है। अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म की लाइटिंग और नक्श और निगारी का काम हुआ है। शीशे का छोटा छोटा वर्क है। ये इमाम मोहम्मद जवाद का मज़ार भी अंदर मौजूद है। इमाम मोहम्मद जवाद का तारुफ़ ये है कि आप इमाम मूसा काज़िम के पोते हैं और आप अहले तशय्यो के 9वें इमाम हैं। आपके वालिद का नाम इमाम अली रज़ा है, जो कि ईरान में मदफून है, और आपकी पैदाइश जो है वो मदीना मुनव्वरा में हुई और आपकी शहादत भी जहर से हुई है। और आपका जो है वो दौर जो है वो अब्बासिया दौर है, और आपके जो बेटे हैं वो इमाम अली नकी हैं, और इमाम अली नकी जो हैं वो 10वें इमाम हैं। और आपके एक फ़र्जंद है मूसा मुबारका का मज़ार जो है वो ईरान में है, और हकीमा ख़तून है आपकी औलाद में से। इमाम मोहम्मद तकी का नाम मोहम्मद है और अबू जाफ़र आपकी कुनियत है। तकी व जवाद अलैहिस्सलाम दोनों आपके मशहूर अलक़ाबात में से हैं, और इमाम मोहम्मद तकी को इन्हीं दोनों अलक़ाबात से याद किया जाता है। ज़्यादातर लोग तकी और जवाद के नाम से जानते हैं। आपकी वालदा का नाम सबीका या सकीना रवायात में आता है। आपका सिलसिला जो है वो इमाम अली रज़ा, इमाम मूसा काज़िम, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मोहम्मद बाक़िर से होता इमाम ज़ैनुल आबिदीन और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से होता हुआ इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से जाके मिल जाता है। इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद जो हैं वो 5 साल की उम्र के थे जब आपके वालिद इमाम अली रज़ा ने खुरासान की तरफ जो है वो सफ़र किया, और आपका जो कम सनी का जो वक्त था वो बहुत ही मसाइब में और परेशानियों में गुज़रा। ज़रिए मुबारक पे हाज़िरी देने के बाद दूसरे गेट से हम बाहर आ गए हैं, क्योंकि जब रश होता है तो इंतज़ामिया एक गेट से ज़ायरीन को एंटर करती है और दूसरे गेट से एग्ज़िट करती है, ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए।
अहले बैत वो हस्ती हैं जो अल्लाह ताला की बहुत करीब हैं, आपके वसीले से दुआएं कबूल होती हैं। आपको बाबुल हवाइज और बाबुल मुराद के अलकाबात से याद किया जाता है। बाबुल हवाइज का मतलब है कि ये हाजात पूरी करने के लिए अल्लाह का दरवाज़ा है। आप बाबुल हवाइज के नाम से मशहूर हैं और लोग दूर दराज से और इवन दो के दूसरे ममालिक से भी ज़ियारत करने और अपनी हाजात लेकर यहाँ पे आते हैं और उनकी नेक शरई हाजात कबूल होती हैं। ये वसी व अरीज़ मस्जिद है, बिल्कुल हरम के साथ है। इसको मस्जिद काज़मिया भी बोलते हैं और लोग यहाँ पे नमाज अदा करते हैं और कुरान पाक की तलावत करते हैं। हरम इमाम मूसा काज़िम का अगर बग़ौर जायज़ा लें तो यूँ गुमान होता है कि ये एक इस्लामी तर्ज़ सकाफ़त का मुँह बोलता सबूत है और आपको पहली ही नज़र में ऐसा लगेगा कि आप किसी जन्नत के टुकड़े में आ गए हैं। बाहर शदीद गर्मी है जबकि हरम के अंदर एसी के बड़े बड़े चिल्लर्स लगे हैं जो ऊपर से हवा फेंकते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे एक एक चीज़ को मुज़य्यन किया गया है। ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से लकड़ी का काम हुआ है। नमाज़ ज़ोहरैन की अदायगी करने के बाद अब हम मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। लोग अभी तक देखें आराम फरमा रहे हैं, इतनी शिद्दत की गर्मी है। 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में लोग अभी तक सो रहे हैं। ये हरम के मरकज़ी सहन के मनाजिर हैं, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। पूरी दुनिया से ज़ायरीन इकराम तशरीफ़ लाते हैं यहाँ पे, अपनी मनते मुरादें और हाजात अल्लाह के हज़ूर पेश करते हैं और यहाँ पे आके दुआएं मांगते हैं। जिस गेट से हम एंटर हुए थे उसी गेट से अब हम वापस निकल रहे हैं। ये हरम के वर्कर्स यहाँ पे खड़े होते हैं और रश को क्लियर करते हैं। कुछ लोग जब मोबाइल की सेल्फ़ीज़ वगैरह और वीडियो बनाने के लिए खड़े होते हैं तो उनको बड़े तरीके के साथ ये मना करते हैं ताकि किसी किस्म की रुकावट ना पेश आ सके और जो लोगों का आमदरफ्त का सिलसिला है वो कंटिन्यू रह सके। ये दूसरे सहन में आगे हैं, यहाँ भी लोग आराम फरमा रहे हैं। ये बड़ी बड़ी छतरियाँ लगी हुई हैं सहन में, तो जिसकी वजह से काफ़ी हद तक गर्मी का एहसास कम हो जाता है। और फ़र्श चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो ये कारपेट बिछाए जाते हैं, कलीन और कारपेट। लोग यहाँ पे देखें सो रहे हैं और रेस्ट फरमा रहे हैं। मुसाफिर हैं, ये सब दूसरे ममालिक से आए होते हैं। हरम की दुकानें हैं, आज हरम की दुकान के अंदर विज़िट करेंगे और देखेंगे क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से मैंने शॉपिंग की थी। बहुत ही यहाँ पे खूबसूरत लकड़ी का काम हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म के पोर्ट्रेट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर छोटे बड़े तमाम साइज़ में फ्रेम्स और पोर्ट्रेट मौजूद हैं, या मूसा काज़िम या कमर बनी हाशिम या हुसैन। सामने काउंटर पे हरम का वर्कर बैठा होता है। यहाँ पे प्राइसेस फ़िक्स होती हैं, प्राइस टैग लगे हैं, आप पे करके और लेके जा सकते हैं। इस तमाम जो है वो पोर्ट्रेट्स का प्रॉफिट हरम की इंतज़ामिया को जाता है। इराक़ के शहर काज़मैन से आपके लिए दुआ गो, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।